साक्षी, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि वार पलटवार का सिलसिला और भी तेज हो गया। अब तो अनिल विज ने सीधा सीधा ये कह दिया कि ये आंदोलन नहीं बल्कि एक गदर है। जी बिल्कुल। देखिए आपको कि किसान आंदोलन को लेकर जो राजनीति है वो चरम पर है, चाहे वो हरियाणा में जो पक्ष और विपक्ष के बीच हो, चाहे पंजाब और हरियाणा के बीच में हो, लेकिन लगातार जो राजनीति है वो की जा रही है। लेकिन इसी बीच आम लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों के बंद होने की वजह से, उसे अब बहादुरगढ़ के जो उद्योगपति है उनकी एक याचिका पर जो मानवाधिकार आयोग है उन्होंने संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार से, हरियाणा सरकार से, यूपी सरकार से और दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट तलब की है। एक नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आपने इन सब लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर क्या किया है, इस पर जवाब दिया जाए। और वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से दिल्ली के लिए जितने भी पॉइंट्स जाते हैं उन तमाम पॉइंट्स पर इस वक्त किसानों ने अपना डेरा जो है वो जमाया हुआ है और लोगों को कई घंटे जो रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं उससे होकर गुजरना पड़ता है और दिल्ली पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे ज्यादा समय जो है उसकी खपत होती है। इसी को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक बैठक भी चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। कल गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत जानकारी दी थी कि वो खुद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो और तमाम जो लोग हैं गृह विभाग से भी जुड़े हुए, वो इस बैठक में शामिल होंगे और मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरह किसानों से बातचीत की जाए, बातचीत की पहल की जाए ताकि जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वो बैठे हुए हैं जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उससे किसानों को हटाया जा सके। हालांकि इसकी पहल कल ही की जा चुकी, जब सोनीपत के जो डीसी हैं उन्होंने कुंडली बॉर्डर स्थित किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जो वहां पर लगातार बैठे हुए हैं और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि काफी सकारात्मक ये बैठक रही और किसान कहीं ना कहीं नरम पड़े हैं राजमार्ग को खोलने के लिए या कुछ जगह वहां पर देने के लिए। हालांकि जो कंपेंसेशन है और बातचीत है वो लगातार किसानों से जारी है और आज भी इस बैठक के मुख्य एजेंडे यही रहेंगे कि आखिर किस ट्रैक पर आगे बढ़ा जाए और किसानों से किस तरह कंपेंसेट किया जाए या उनसे बातचीत की जाए ताकि लोगों को भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और अगर किसान अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं तो वो भी जारी रह सके, क्योंकि लगभग 9.5 माह का समय हो गया है और अगर इन राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो यहां से गुजरती हैं। साक्षी, यानी कि ये समझा जाए कि जिस तरीके से लगातार किसान सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, अब वैसे ही कहीं ना कहीं अगर हम फिलहाल हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी ताकि किसी तरीके से जो स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं उनका भी समाधान हो सके, क्योंकि पिछले लगभग 9 महीनों से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब से सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए आपको बता दें कि जब चाहे हरियाणा में जब भी घटनाक्रम हुए हैं किसानों से संबंधित, चाहे वो करनाल की हम बात क्यों ना कर लेंगे, इससे पहले जितने भी घटनाक्रम हुए हैं और किसानों पर जब भी मुकदमे दर्ज किए गए, तब किसानों ने सरकार पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है। जिस तरह धरने दिए पूरे हरियाणा में और घेराव करने की कोशिश की है कई सारे जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी भी, और सरकार ने प्रेशर में आके कहीं ना कहीं जो मुकदमे हैं वो भी वापस किए हैं और किसानों की मांगों पर भी अमल किया है। लेकिन अब क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने इस बाबत संज्ञान लिया है और हरियाणा सरकार भी लंबे समय से ये चाह ही रही थी कि क्योंकि एक बड़ा नुकसान हो रहा है हरियाणा के, क्योंकि टोल बंद हैं, कई सारे जो उद्योगपति हैं जो बॉर्डर्स के पास लगते हैं, कई सारे गांव हैं जो बॉर्डर्स के पास बसे हुए हैं, उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग कई निष्क्रिय हो गए हैं, एकदम बंद पड़ गए हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हो रहा है। तो इसे लेकर सरकार तो जल्द से जल्द चाहती है कि जो बॉर्डर्स हैं उन्हें खोल दिया जाए और जो परिवहन की सुविधा समेत अन्य इंडस्ट्रियल्स की जो समस्याएं हैं उनका भी जो निदान है वो हो सके। लेकिन अब जिस तरह से ये लगातार नहीं हट रहा था तो अब सरकार इसके लिए एक्टिव मूड में आएगी। अब एक पूरी प्लानिंग तैयार की जाएगी। आज की मीटिंग में जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, क्योंकि करनाल में भी जब जो घटनाक्रम हुआ उसका जो निपटान था वो अधिकारियों की सूझबूझ से ही किया गया था। जो हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी हैं, कई सारे एसीएस लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे एडीजीपी ही क्यों ना हो, उन्हें भी खास तौर से करनाल भेजा गया था कि किसानों से बातचीत करें और वहां पर जो मसला है उसे हल करवाया जाए। तो यहाँ भी अब अधिकारियों की सूझबूझ से और अधिकारियों से जो सलाह मशवरा करके सरकार इस ओर आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आज एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने के लिए। और क्या जवाब मानवाधिकार आयोग को दिया जाना है कि सरकारें इस दिशा में क्या काम कर रही हैं, उस बाबत भी निर्णय लिया जाएगा। जी।